शाम 6 बजे के बाद स्कूल में किसी को रहने की इजाजत नहीं होती। गार्ड सभी छात्रों को बाहर निकाल देता है और गेट अच्छे से बंद कर देता है। एक दिन 5 छात्र गलती से स्कूल में फंस गए। रात यहीं रुकने के लिए वे सिक्योरिटी से बचते हुए स्विमिंग पूल में छिप गए। उन्हें नहीं पता था कि यही फैसला उनकी जिंदगी का सबसे बड़ा खतरा बन जाएगा। पूल के ऊपर एक भारी मशीन लगी थी और नीचे नुकीली रॉड्स थी, लेकिन बच्चों को इसकी कोई जानकारी नहीं थी। वे ऊंचाई से कूदने का मजाक कर रहे थे। ब्लैक इसी तरह बच गया, लेकिन फ्रिंज वाली लड़की उतनी खुशकिस्मत नहीं थी। उसे जबरदस्ती डाइविंग प्लेटफॉर्म पर चढ़ाया गया। वह डर के मारे हिलने लगी, जिससे ऊपर लगी मशीन डगमगाने लगी। दोनों कूद तो गए, लेकिन मशीन नीचे गिर पड़ी। थोड़ी देर बाद सबको लगा कि सबसे छोटा बच्चा गायब है। वे उसे ढूंढने ही वाले थे कि तभी गार्ड अंदर आ गया। चारों डरकर भागने लगे। ये गार्ड बहुत क्रूर था। पहले वह एक छात्र को पकड़ चुका था और सज्जा भी बहुत बुरी दी थी। अगर वह इन्हें पकड़ लेता तो अंजाम भयानक होता। सब अलग अलग छिप गए। गार्ड लंगड़ा था, लेकिन फिर भी तेज था। अचानक फ्रिंज वाली लड़की की चीख सुनाई दी। जब लॉकर खोला गया तो वह गायब थी। ग्रे को डर था कि गार्ड ने उसे मार दिया होगा। वह औजार लेकर ढूंढने निकल पड़ा। ब्लैक और दूसरी लड़की उसके पीछे थे, लेकिन जो उन्होंने देखा वह और भी डरावना था। गार्ड लोहे के ढांचे के नीचे मरा पड़ा था। उसकी गर्दन में रॉड घुसी हुई थी। खून सूख चुका था। गार्ड अगर पहले से मरा था तो फिर जो पीछा कर रहा था वह कौन था? एक लड़की डरकर भाग गई, लेकिन ग्रे नहीं रुका। उसका छोटा भाई अब भी स्कूल में था। उसे सबको बाहर निकालना ही था। तीनों फिर से बिल्डिंग में गए। फर्श पर पानी के निशान थे जो उनकी जगह बता रहे थे। कदमों की आवाज पास आती गई। वे एक क्लासरूम में छिप गए। उन्हें यकीन हो गया कि जो घूम रहा है वह इंसान नहीं है। वे अलमारी में छिप गए, लेकिन उनके शरीर से पानी टपकता रहा। ब्लैक डर गया। उसने कहा कि शायद भाई मर चुका है और यहाँ से निकलना चाहिए। गुस्से में ब्लैक अकेले चला गया। नीचे जाकर देखा तो रास्ता बंद था। दूसरे रास्ते से जाते हुए उसे किसी लड़की के रोने की आवाज आई। वह फ्रिंज वाली लड़की थी। वह कोने में बैठी रो रही थी। ब्लैक उसे चुप कराने गया। इधर ग्रे और दूसरी लड़की अब भी छिपे थे। गार्ड वहाँ भी आ गया। वे जमीन पर लेटकर कांपते रहे। गार्ड के जाने के बाद उन्हें एक सच्चाई दिखी। ब्लैक और फ्रिंज वाली लड़की मर चुके थे। डर के मारे वे बिजली के कमरे में छिप गए। वहीं उन्हें बच्चे की आवाज सुनाई दी। वह माफी मांग रहा था। कह रहा था कि उसने जानबूझकर कुछ नहीं किया। तभी ग्रे को समझ आया। पूल से निकलने के बाद भी उनके शरीर से पानी गिर रहा था। सच यह था कि वे खुद भी मर चुके थे। जब चारों बच्चे पूल में थे तभी उसका भाई बिजली के कमरे में गया था। वह सिर्फ लाइट जलाकर मजाक करना चाहता था, लेकिन गलती से चारों को करंट लग गया। गार्ड ने देखा और मदद को बढ़ा, लेकिन लोहे से टकराकर वहीं मर गया। अब स्कूल में आवाजें और कदम गूंजते रहते हैं। भाई डर के मारे उसी कमरे में छिपा रहा, माफी मांगता रहा। अंत में आत्माएं उसे लेने आ गई। दरवाजा अपने आप खुला और एक आवाज आई, अब सर्दी आ रही है, चलो यहाँ से।